घंटाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नो सब्बसां येषु पञ्चनमुक्ताणं सब्बपावपणासां मङ्गलाणं च संवेसिं पढमङ्गः वै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीर मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सुदे कुदे सुगुण कुगुण सुधर्म कुधर्म सभी में से सु और को निकल जाए तो भेद ही ना रहे। अब कल की हमारी बात थी कि यदि जाना पड़ा अन्य के मंदिरों में जाना पड़ा तो वहां पर हम किस प्रकार के परिणामों की शुद्धि के उनमें भी गुण है, उस गुण दृष्टि के प्रति आदर भाव रखते हुए हाथ जोड़ना वह दोष नहीं। अब हमारी ये बात चल रही थी, राकेश जी ने क्या कहा, शब्द प्रयोग वाक्य का कौन सा वाक्य प्रयोग किया याद है आपको? कौन सा वाक्य वो बोले? वैसे विस्तार हम जाएंगे तो हमारा व्यवहार बिगड़ेगा। आप देख रहे हैं ये हमारी सोच। होटल में जाएंगे तो हमारा व्यवहार बिगड़ता है, ऐसा हमारा मानना है। पिक्चर देखने जाएं, रिसोर्ट में जाएं, या फिर लोन के ऊपर की शादी के प्रसंगों में जाए, रिसोर्ट की शादी के प्रसंगों में जाए, अभक्ष्य भोजन करे, व्यापार में अनीति करे, क्रोध करे, अहंकार करे, तो हमारा व्यवहार बिगड़ता है, ये सोच। परंतु किसी इष्ट देव, क्या शब्द प्रयोग है, इष्ट देव है ना, वो भी किसी के लिए पूजनीय है, आदर पात्र है, बराबर। तो उनके लिए आपके परिणामों में अभी भी वो हीनता की बुद्धि है, इसलिए आपको लग रहा है कि वहां पर जाना हमारा व्यवहार बिगाड़ना है। कुछ समझ रहे हो? यानी अब सोचना, कोई इंसान में हीनता या श्रेष्ठता नहीं है, या किसी व्यवहार को बिगड़ना या सुधरना रूप माना जाता नहीं है। जो कुछ भी है हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमारी सोच के आधार पर वो हीनता और श्रेष्ठता का विभाग बना। खुद परमात्मा जैसे परमात्मा गौशालक जो खुद को तीर्थंकर के रूप में बता रहे हैं, बराबर है, तो वो गौशालक जब परमात्मा के पास आए उसके पहले इंद्रभूति गौतम ने समोवसरण में, गौतम स्वामी जी ने समोवसरण में परमात्मा से पूछा, हे प्रभु, चंपापुरी के लोगों में दुविधा होने लगी है, वो बेचारे असामंजस्य जैसी स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि गौशालक भी अपने आप को तीर्थंकर के रूप में बता रहे हैं और आप तीर्थंकर हो, तो क्या करें? तो परमात्मा ने उनके लिए कुदेव या कुगुरु या वो कुधर्म में है ऐसी कोई बात नहीं बताई। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने केवल इतना कहा कि ये गौशालक कौन है? मंथली पुत्र है। हम जब साधना काल में दीक्षा के बाद थे तब हमारे साथ जुड़ गया था और हमारे पास से ही उसने ये तेजोलेशिया की विधि सीखी थी, जानी थी और सीखी, और फिर उसको सिद्ध करने के लिए वो वहां पर चल पड़े अलग से, इसलिए वो अपने आप को इस तरह से बुला रहे हैं। तो परमात्मा ने उनके लिए कोई हीनता के शब्द प्रयोग नहीं किए, और हमें अपने देवों के अलावा बाकी के सभी हीन ही प्रतीत होते हैं। आपकी ये हीनता की सोच हमसे सही नहीं जाती। हम बहुत संवेदनशील हो गए, हम बहुत कोमल परिणामी हैं,
हम में हर जीव के लिए प्रेम परिणाम, वात्सल्य परिणाम, करुणा परिणाम, सबका ध्यान रखने का परिणाम। किसी को भी तकलीफ होती हो तो हमसे देखी नहीं जाती। उस वजह से अरविंद जी, आप किसी को लेके आते हो अपने आप, और ये अजैन है, आप उस तरह से उनके अजैन के रूप में भी पहचान कराते हो ना, हमसे वो भी सहा नहीं जाता। हम आपके देखते हुए उनको बता देंगे कि भैया अरविंद जी ने भले आपके लिए अजैन की बात बताई, हम आपको उस रूप से नहीं देखते, क्योंकि परमात्मा भी किसी को उस नजरिए से नहीं देखते हैं, तो हम किसी को उस नजरिए से कैसे देख सकते हैं। इसलिए बहुत सीधा साधा नियम है, सीधा साधा नियम है। परमात्मा ज्ञानियों की दृष्टि को अपनी दृष्टि बनाना। साधना दो प्रक्रिया में पूरी हो जाती है। ज्ञानी की दृष्टि को अपनी दृष्टि बनाना, ये दृष्टि परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसे कहते हैं दर्शन मोह के परिवर्तन की प्रक्रिया। ये दर्शन मोह की परिणति जो मिथ्यात्व को गलित करती है, समझिए, मिथ्यात्व को टूटना। आप लोगों को सब एक साथ सब जोड़ते जाता हूँ, इसलिए सब पकड़ में ऐसे कि याद कितना रहेगा भगवान। दृष्टि, इसका संबंध किसके साथ है? मिथ्यात्व के साथ। और परिणति, इसका संबंध है चारित्र मोहनीय, यानी उसका संबंध चारित्र के साथ है। परमात्मा की दृष्टि को अपनी दृष्टि बनाए तो मिथ्यात्व निकलकर सम्यक दर्शन बनता है। और यह करने से वितरागता बनती है। परमात्मा ने क्या कहा? परमात्मा ने इतना ही कहा कि जब वो गोशाला उनके पास रूबरू में जब आए, तर्जना यानी अपशब्द, आप क्यों अपने आप को इस प्रकार से बता रहे हो? आप तीर्थंकर नहीं हो, आप तो हमारे साथ पहले थे। परमात्मा ने उतनी ही सौम्यता से, प्रेम से ही बात की है। चलो वो तो वितरागी हो गए बाद में। परमात्मा का संगम के प्रति कौन सा नजरिया था? जिन्होंने एक रात में 20 उपसर्ग किए और 6 महीने तक परमात्मा के पास उन्होंने 24 उपवास करवाए। परमात्मा ने 6 महीने के उपवास करने नहीं थे। समझ रहे हो? आप ही की बात चल रही है। आपने कहा ना अन्य के मंदिर में जाएंगे तो व्यवहार बिगड़ता है, तो वही सोच चल रही है कि पिक्चर देखने के लिए जाना, होटल में जाना, उसको हम व्यवहार बिगड़ना नहीं मानते। और किसी इष्ट देव के मंदिर में जाना, किसी इष्ट गुरु के यहाँ पर जाना, जिनमें कहीं ना कहीं किसी अंश में तो उत्तमता गुण वस्तु तो है ही, समझ। अपने रिश्तेदारों के वहां जाना, पिक्चर के लिए जाना, रिसोर्ट में जाना, शादी के अभक्ष्य भोजन के लिए जाना, तो व्यवहार बिगड़ा हुआ हम नहीं मानते। और अन्य यानी हम अन्यों के लिए हीनता की ही दृष्टि बनाए हुए हैं। इसलिए हमें लगता है कि उनके साथ का जो भी कोई व्यवहार होगा वो हमारे लिए अनुचित ही होगा, हमारे लिए संसार का कारण बनेगा, मिथ्यात्व का कारण बनेगा। समझ रहे हो? किसी को हम पर्याय दृष्टि से देखते, इसलिए है ना आनंद गंजी महाराज साहब ने 18वें अरनाथ परमात्मा के स्तवन में प्रश्न उठाया कि स्व समय और पर समय प्रभु हमें समझाइए। ये स्व समय पर समय हमारे लिए बहुत भारी शब्द हो जाएगा, आपको ये शब्दों का परिचय नहीं है, शास्त्रों का अभ्यास होता है उनको। तो सरल भाषा में उन्होंने पूछा जैन और अजैन किसे कहेंगे? जैन और अजैन किसे कहेंगे? तो वहां पर परमात्मा आनंद गंज जी ने बताया जो पर्याय दृष्टि में है वो अजैन है, जो द्रव्य दृष्टि में है वो जैन है। अभी तो गाथाएं सब मेरी याद नहीं। सातवीं गाथा के अंदर, हाँ, कंचन एक अभंग आपने की हुई ना? नहीं है ना? कंचन एक अभंग गाथा का वो पद याद आ गया। पर्याय दृष्टि न दीजिए कंचन एक अभंग। क्या कहा? व्यवहारे लख दो ही लो, हा, व्यवहारे लख दो ही लो, काई ना आवे हाथ।
व्यवहार से लक्ष्य दुर्लभ है। व्यवहार नहीं यानी पर्याय दृष्टि को लेकर व्यवहार चलता है ना, तो आनंदगंज महाराज ने स्पष्ट कहा व्यवहार लख दो ही लो, लख यानी लक्ष्य, व्यवहार से लक्ष्य दुर्लभ है, काई ना आवे हाथ, उससे हाथ में कुछ नहीं आता। पर्याय दृष्टि न दीजिए, अब पर्याय दृष्टि मत रखो, दृष्टि में तो निश्चय दृष्टि, दृष्टि में तो द्रव्य और द्रव्य स्वभाव दृष्टि, प्रवृत्ति में पर्याय का उपयोग हो पर दृष्टि में नहीं। समझ रहे हो? कंच व्यवहार लख दो ही लो काई ना आवे हाथ, पर्याय दृष्टि न दीजिए, कनक एक अभंग, कनक यानी सुवर्ण, सोना, गोल्ड, सोना वह एक है, अनेकता उनके आकार में है, स्वर्ण के आकार में अनेकता है, सुवर्ण तो एक ही है, उस दृष्टि से देखो। और जो एक है वह अभंग है। अभंग के दो अर्थ होते हैं, भंग यानी नाश हो जाना, अभंग यानी नाश न होना, यानी अविनाशी हुआ। भंग का मतलब है भेद, भंग का मतलब है प्रकार, तो अभंग यानी जिसके कोई प्रकार नहीं। जहां प्रकार है वहां नाश है, जहां एक वस्तु को पकड़ा जिसमें प्रकार नहीं, उसमें शाश्वतता है। समझ रहे हो? इसलिए इस प्रकार किसी के लिए भी प्रेम के अलावा प्रेम भाव, वात्सल्य भाव, आदर भाव, गुण दृष्टि भाव क्यों ना रखे। कमलेश जी देखो क्या घोटाला करते हैं पता है, वो कहते हैं ये गुलाब का पौधा है, वो गुलाब के पौधे को गुलाब का पौधा कहते हैं, गुलाब को गुलाब का पौधा तो नहीं कहते हैं ना, क्योंकि गुलाब एक होता है और कांटे 5 होते हैं, तो जिसकी संख्या अधिक उसका पौधा कहलाएगा ना कमलेश जी। तो वो कांटे का पौधा है या गुलाब का पौधा है? हाँ, महिमा, पर वो पौधा तो कहलाएगा कांटों का पौधा ना। क्यों? अरे पर अधिक क्या है आपको पता है? नरेंद्र मोदी जब पीएम बन के 2014 में पहली स्पीच दी, तब उन्होंने क्या मस्त बात कही थी कि आधा ग्लास पानी का भरा हुआ है, तो कई लोग देखते हैं कि आधा ग्लास भरा हुआ है और कई लोग देखते हैं कि आधा ग्लास खाली है। हम तो ग्लास को पूरा ही देख रहे हैं, आधे में पानी है, आधे में वायु है, ग्लास में कमी है किस चीज की? आधे में वायु है, हवा है और आधे में पानी है, तो कमी किस चीज की है कि इसको हम अधूरा देखें। उसी प्रकार हर जीव अपनी आत्मा की मूल सत्ता में गुण की संपत्ति को लेकर ही तो चल रही है, चल रहा है जीव। दोष कहाँ है? अवस्था में है। किस वजह से है? निमित्तों की असर, कर्म के उदय की असर की वजह से है। समझ रहे हो? कर्म की असर में होने से जो दोष है वो नाशवंत है, वो शाश्वत नहीं है, यानी वो क्षणिक है। जब तक कर्म है तब तक वो दोष है। समझ रहे हो? नरपत जी ने दारू पिया हुआ, अब दारू के नशे में जब तक रहेंगे तब तक असभ्य व्यवहार रहेगा ही ना, बराबर? दारू का नशा उतर गया तो फिर असभ्य व्यवहार नरपत जी में होगा। उसी प्रकार कर्म का दारू जीव ने पिया हुआ है तब तक उसमें दोष की पराधीनता देखने मिल रही है। कर्म निकल गए तो हर जीव शिव स्वरूप है, हर आत्मा परमात्मा स्वरूप है। तो सभी जीवों को देखकर प्रेम और आदर परिणाम क्यों नहीं बनता? कुत्ते को देखो, चूहे को देखो, हर जीव प्रभु के लिए प्रेम पात्र है, प्रभु को वह प्रिय है, सद्गुरु को वह प्रिय है। जो सद्गुरु और परम गुरु को प्रिय हो उसके लिए ये कु की सोच और अपने प्रभु के लिए सु की सोच नहीं। मेरे प्रभु सु नहीं है, मेरे प्रभु मात्र प्रभु है, परिपूर्ण प्रभु है, इसके अलावा ये सु और कु चाहिए ही नहीं। तो लोग सोचने लगे तुम उपत्ति के बोल में बोलना या नहीं बोलना। अरे भैया आप तो कितने सूत्र बिना अर्थ के तू जा मैं आया उस तरह से चलते ही रहता है, तो उस प्रकार अभी ये उपत्ति के बोल भी तू चल मैं आया उस तरह से निकल गए, तो फिर इसमें क्या आपको हर्ज है, इसमें आपको क्या दिक्कत है?
बोलना नहीं बोलना, हमारा सबकी बात जैसे कि अंतरात्मा में इतनी ये सब सोच इतनी उतर गई है कि अभी सासू में भी अपनी माँ को देख रहे, अभी बहू में भी बेटी को देख रहे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। हुआ? होने वाला? हाँ, नहीं होने वाला। सास सासी होती है जो सांस लेने नहीं देती। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जो शांति से सांस लेने न दे उसी को कहते हैं सास। ये यहाँ पर ये उद्गार निकला, ये प्रोडक्शन पहली बार हुआ। आपने तो पहले कभी ऐसा सुना नहीं था, सोचा भी नहीं था। ये देखा, ये पता चला, ये सास शब्द के अंदर ये रहस्य छिपा हुआ था। बराबर है। अब हम चलते हैं आगे। समझ में आया? यानी कोई व्यवहार बिगड़ा है, कोई व्यवहार सुधरा है, ऐसा नहीं। यानी ज्ञानी की दृष्टि को अपनी दृष्टि बनाना। तो प्रभु कौन सी दृष्टि से जगत को देखते हैं? मुझे देखते हैं, उस दृष्टि से मुझे सबको देखना। और ज्ञानी की परिणति यानी इस जगह पर मेरे प्रभु हो तो किस प्रकार के परिणाम में रहते। कितना सरल मार्ग हुआ। ऐसी परिस्थिति प्रभु को आती, प्रभु पर आ पड़ती, तो प्रभु किस परिणाम में रहते और प्रभु क्या करते। प्रभु जिस परिणाम में रहते और प्रभु जो करते वही प्रभु की सर्वोच्च आज्ञा है। शास्त्र वास्त्रों को भी बाजू में रखो, शास्त्रों की भी जरूरत नहीं। परमात्मा का जीवन वही जीवंत शास्त्र है और हमारी हर एक प्रक्रिया में परमात्मा को जोड़ दे, परमात्मा को जोड़ दे, यही प्रभु से यही सबसे बड़ा शास्त्र है। समझ रहे? अरविंद जी ने मेरी प्रशंसा की। अब परमात्मा ऐसी परिस्थिति में होते तो परमात्मा किस परिणाम में रहते, मुझे उस परिणाम में रहना। मनोज जी ने मेरा अपमान किया, मुझे गाली दी, गुस्सा करना है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, परंतु ये सोच मेरे परमात्मा ये परिस्थिति में होते तो कौन से परिणाम में रहते और क्या करते, यही परमात्मा की सबसे बड़ी आज्ञा है। क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो? परमात्मा के परिणामों का अनुकरण करना, परमात्मा की परिणति का अनुसरण करना, उसके अनुयायी बनना। क्या कह रहा हूं? परमात्मा का अनुयायी बनना यानी यही परमात्मा का अनुयायी पना है। परमात्मा इस जगह पर होते तो क्या करते, किस परिणाम में रहते। बराबर है। अब और नजरिए क्यों खोलो। हमारे भक्ति योगाचार्य यशो यीशु महाराज साहब कहते, ये गणपति, ये गणेश जी क्या है, कौन है? अब देखना, गणपति बराबर। अब ईश यानी मालिक, समझ, हमने अर्थ बीच में नहीं किया, राजेश तो राजा ईश, समझ। तो जो राजाओं में सबसे ऊपर है, जिस सब राजाओं के मालिक है, उन्हें राजेश कहते। रमेश का मतलब क्या होता है पता है? रमेश का मतलब बोलो, आपको नहीं पूछा? हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे? रमा, रमा नाम की स्त्री के जो मालिक, तो यहाँ मालिक का मतलब होगा पति, यानी कामदेव। कामदेव की पत्नी का नाम रमा। क्या रति है तो गति हो, मेरी गलती हो गई, मिच्छा में निकड़ा, बराबर। यानी रमा के पति यानी रमेश, बराबर। अब अपने तो यहाँ इश्क को समझना है, छोड़ो ना यार, यार बहुत लंबा चलाते रहते, इनका बहुत ये प्रॉब्लम है। मुझे करूँ क्या, बहन है, सिर पर उठाया इसलिए उठाना ही पड़ेगा, सहना ही पड़ेगा, मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, बराबर। हमारी बात जो यहाँ पर करनी है गणेश, तो गण के जो मालिक, गणपति, गण के जो पति, पति का मतलब यहाँ मालिक, समुदाय पति, समझ, गच्छाधिपति। तो जो गच्छ के अधिपति हो वो है गच्छाधिपति। उसी प्रकार जो गण, तो गण का मतलब है ग्रुप, गण का मतलब है समुदाय, समझ लो। गण का मतलब है एक प्रभु जीवों का झुंड, समझ लो, समुदाय ग्रुप, सरल शब्द में ग्रुप। तो जो ग्रुप के मालिक हो यानी गण के मालिक। हमारे जो गणी पदवी होती थी ना, वो गणी पद का मतलब यही था। गौतम स्वामी जी को गणधर कहा, गण को जो धारण कर, तो उनको गणी भी कहते हैं।
जिनके पास त्याग हो उन्हें कहेंगे त्यागी, जिनके पास ज्ञान हो उनको कहेंगे ज्ञानी। समझ? तो जिनके पास गण हो उन्हें कहेंगे गणी। समझ रहे? गणी पद, बराबर। यानी गौतम स्वामी वगैरह गणी कहलाते हैं। और हम लोकभोग्य दूसरा शब्द जिससे हम परिचित है वो है गणधर। समझ रहे हो? तो गणधर कैसे हो, यानी गण के मालिक कैसे हो, यानी गुरु कैसे हो, उसका लक्षण गणपति की मूर्ति में पता चलता है। नाक लंबी है यानी वो आबरू का चिन्ह है, यानी शासन संघ समुदाय की आबरू, उसकी इज्जत, उसका जो ध्यान रखे वो है गणपति। बराबर। अब हुआ क्या, कान बड़े हैं। कान बड़े हैं ना मतलब क्या, जो सबको सुनते हैं, जो सबको सुनते हैं, सबका सुनते हैं। आपके लिए भी समझ लेना, घर के जो वडील हो ना उनमें ये सब लक्षण होने चाहिए। अब शासन को ध्यान में रखते हुए उनकी जबान वहां पर नीची दबी हुई है, यानी बहुत सोच समझकर अल्प शब्द प्रयोग जो उचित हो, उपयुक्त हो, इतना ही बोलेंगे, ऐसा ही बोलेंगे। ज्यों ज्यों आपका पद बढ़ता है त्यों त्यों बोलने के संदर्भ में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती है। समझ रहे हो क्या कहने का मतलब है? यानी बहुत ही सोच समझकर बोलते हैं। सिर बड़ा है यानी सोचने की क्षमता बहुत अधिक है, चतुर है। समझ रहे हो? आंखें छोटी होती है हाथी की, यानी सूक्ष्म अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण होता है, सूक्ष्म दृष्टिकोण उनमें होता है। कुछ समझ में आ रही है? ये गणेश तो आकृति से या इस प्रकार से रखे गए हैं, उसका आशय यह है, ऐसा खुद भक्ति योगाचार्य यशोधर महाराज साहब ने बताया है। समझ रहे हो? पेट बड़ा है, पेट बड़ा है उसका मतलब सबका सुन के गंभीरता पूर्वक अपने अंतर में रख सकते हैं, छिछरापन नहीं होता। मनोज जी का कुछ जाना नहीं जाना, नरपत जी के पास बात कर दी और नरपत जी को वापस मैं कहता हूं किसी को कहना मत, ऐसा कहते कहते नरपत जी ने 100 लोगों को कह दिया। हाँ, ये आप तक ही रखना और किसी को मत कहना नहीं। यानी किसी की भी आलोचना, मनोज जी की गलती जानी, आलोचना जानी, तो उसको गंभीरता से अपने पेट में समा सकते हो। वो गुरु बनने के, घर के वडील बनने के लायक है। 2 बहुओं में से एक बहू का सुना और दूसरी बहू को कहा, या अपनी बेटी का सुना, बहू को कहा, बहू का सुना, बेटी को कहा, वो घर के वडील होने के योग्य नहीं। समझ रहे हो? ये सभी जगह पर सभी के लिए लगती है बात। समझ रहे हो? एक बेटे की सुनी दूसरे बेटे के पास रख दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, गंभीरता होती है। समझ रहे हो? एक हाथ में लड्डू है तो एक हाथ में शस्त्र है, यानी जब जरूरत पड़ी तब भीम गुण, यानी लाल आंखों वाला व्यवहार, और जरूरत पड़े तो लड्डू यानी प्रेम गुण, कांत गुण का उपयोग उनमें रहता है। और ऐसी स्थिति होते हुए भी सबको आशीर्वाद देते हैं। जिसके लिए शस्त्र उठाएंगे उनके लिए वो आशीर्वाद वाला हाथ नहीं उपयोग में होगा। अरे पर जिनके लिए शस्त्र उठाएंगे, जिनको लड्डू खिलाया जाएगा, उनके लिए ये होगा, ऐसा नहीं। सबके लिए अंतर में करुणा भाव, प्रेम भाव, वात्सल्य भाव रहता है। एक लड़का समर्पित हो, दूसरा लड़का समर्पित ना हो, तो समर्पित पर पिता माता पिता के आशीर्वाद बरसते हैं। जो समर्पित न हो उसके ऊपर नहीं बरसते, तो वो माता पिता नहीं है, वो सौदेबाज करने वाले सौदागर है। आप तो माता पिता होते हो, आप में तो सौदागर की सोच, सौदागर की सोच। जो बेटा समर्पित ना हो, सामने बोलता हो, इससे तो मरा हुआ बेटा जन्मा हुआ तो अच्छा होता, इससे तो माता पिता नहीं बने होता अच्छा होता, ऐसी सोच। बेटा जब तक शादी नहीं थी तब तक आपका था, शादी होने के बाद बहू का हो गया, अब ऐसा बेटा मां को पसंद नहीं पड़ेगा।
ये पहले की माँ की सब क्वालिटी, आजकल की नई जो माएँ हैं उसकी बात तो ना पूछो, वो ही अच्छा है, ऐसा इन्होंने कहा, अरविंद जी ने कहा, अरविंद जी ने कहा, हाँ ना पूछो उतना ही अच्छा है। समझ रहे हो? इस प्रकार आशीर्वाद हो, सिंहासन पर बैठे हैं, यानी शासन के शोभा के स्थान पर बैठे हैं, समझ रहे हो? मुकुट धारण किया हुआ है, यानी उनका गौरव हर तरीके से संभला जाना चाहिए। ये लक्षण गणा जो घर के वडील हो, जो समुदाय के वडील हो, उनके लक्षण की इसमें बात है। इससे तो आपको कितना कुछ समझने को मिला। कुछ बात समझ में आ रही है? आपको पता है ये नवरात्रि के दिनों में जो आरती गाई जाती है, स्टार्टिंग क्या है उसकी? हाँ, क्या क्या बोलो बराबर? जय आद्या शक्ति। उसका मतलब क्या? आद्या का मतलब जानते हो? संस्कृत जिनका हुआ होगा उनको समझ में आएगा। आद्या वो स्त्रीलिंग शब्द है, और वो शब्द स्त्रीलिंग विशेषण किसका है? शक्ति का विशेषण है। समझ? जय आद्या शक्ति, जय हो प्रारंभिक सबसे पहली आद्या शक्ति, और आद्या शक्ति स्त्रीलिंग है, स्त्री है। ये किसकी बात थी? चेतन में चेतना है, वो चेतना रूपी पहली शक्ति आद्या शक्ति की बात है। जिसके पास सामंजस्य का दृष्टिकोण होगा, स्याद्वाद का दृष्टिकोण होगा, उसको सब जगह पर सब बराबर लगने लगता है। हमें कहीं पर भी किसी भी शब्दों के लिए कोई आपत्ति नहीं होती, कोई विरोध के परिणाम हमें नहीं होते। हाँ, उसका मतलब वो नहीं कि मैं जाके वहां पर जय आद्या शक्ति बोलो जय, वो सब हमारे नहीं होता। परंतु जो भी है उसका समन्वय, उसका समाधान स्याद्वाद के विवेक के नजरिए से किया जाता है। चेतन में सबसे पहली शक्ति किस शक्ति को लेकर चलना है? चेतन में चेतना शक्ति है, उस चेतना शक्ति से ही आत्म विकास की यात्रा होती है, और वही सबसे पहली शक्ति हमारी बताई गई है। ये शारीरिक शक्ति मेरी शक्ति नहीं है, मेरी शक्ति क्या है? चेतन की शक्ति चेतना शक्ति है। तो उस संदर्भ में बात हुई, यानी हर जगह पर आपको सकारात्मक नजरिया रखना हो तो आपको हर जगह पर सकारात्मकता मिल जाएगी। आपको किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का कोई विरोध का परिणाम नहीं बनेगा। समझ रहे हो? इससे नारी शक्ति की महिमा बताई गई है। नवरात्रि के दिनों में नारी शक्ति का महत्व बताया गया है। समझ रहे हो? नारी शक्ति का मतलब है क्या? आत्मा में जो चेतना शक्ति है वो आत्मा में एक नारी शक्ति है। समझ रहे हो? वो नारी शक्ति का महत्व बताया गया है। बाहर की नारी तो एक प्रतीक है, वास्तविकता वो नारी में रहने वाली नारी शक्ति। समझ रहे हो? खाने का काम नहीं, अपने अपने परिवार का त्याग कर, परिवार की मर्यादा, मर्यादा नहीं, परिवार के जो व्यवहार, उसके जो व्यवहार जिस प्रकार का जीवन चल रहा था उसे छोड़ दूसरे पर पुरुष को पूरी तरह से अपना लेना, उसके घर के व्यवहारों को अपना लेना, ये जीवन समर्पण है ना। स्त्री के अलावा किसी के बस की बात नहीं। वो जो जीवन समर्पण है वो नारी शक्ति है। समझ रहे हो? शील समर्पण ये तो उनका सबसे बड़ा समर्पण है। जो स्त्री 10-12 साल की होने के बाद अपने पिता या अपने भाई के उपस्थिति में, उनकी मौजूदगी में कपड़े बदलती नहीं है, वह स्त्री पूरी तरह से पति को समर्पित हो जाती है। ये स्त्री का सबसे बड़ा गहना है। ये जो सोने चांदी हीरा मोती के गहने तो द्रव्य गहने हैं, वो द्रव्य आभूषण है। सबसे बड़ा आभूषण स्त्री का बताया है शील। इसलिए इज्जत लूट जाने पर मैं लुट गई ये माना जाता है, गहने लुट जाने पर मैं लुट गई, मेरा सब कुछ लुट गया, वो वहां नहीं माना जाता। समझ रहे हो? तो वो शील समर्पण, वो उनका सबसे बड़ा समर्पण ये स्त्री शक्ति के अलावा और किसी से नहीं हो सकता। और उससे भी बड़ी सहन करने की प्रक्रिया जो बालक को जन्म देते हैं, बालक के लिए जो 9 महीने की गर्भ की पीड़ा को सहन करते हैं, ये पुरुष के बस की बात ही नहीं।
वहां पर कहा कि नरक के दर्शन होते हैं बालक के जन्म के अवसर पर, उस समय पर, तो वो सब सहन करना, वो स्त्री शक्ति नारी शक्ति का प्रतीक है। उसे अपनी शक्ति के बारे में नहीं पता है ना, अब बुरा मत लगना, उस अपनी शक्ति के बारे में नहीं पता, इसलिए क्या, तो वो जो बड़ी शक्ति बड़े काम के लिए लगानी चाहिए थी, उसकी जगह पर एक छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा बड़ा स्वरूप बनाकर अपनी शक्ति को वो रोक देते हैं। हस्बैंड घर में आने चाहिए, पति घर में आने चाहिए, अपेक्षा और शिकायतों का आक्रमण ये लगभग स्त्रियों में स्वाभाविक पाया जाता है। ये इस उनको मैं अपमानित करने के रूप में नहीं कर रहा, इनकी शक्ति क्या है, और वो शक्ति इतनी छोटी छोटी बातों, क्षुल्लक वस्तुओं में अपनी शक्ति का व्यय कर रहे हैं, वो समझने के लिए ये नवरात्रि की बात है। बात समझ में आ रही है? उस नजरिए से समझोगे तो सब जगह पर आपको सकारात्मकता दिखेगी। अरे भैया मनोज जी, हम तो है ना, वो पत्थर को कोई इंसान सर झुकाता हो, क्या कह रहा, पत्थर को सर झुकाता हो, आता है ना आपके संकेत के अतिचार में, यहाँ लिंगिया वगैरह मानिया, मुझे तो सब याद नहीं है मुंह पे। हाँ, तो जिन्होंने वो पत्थर को झुका, पीपल के पेड़ को झुका, अच्छा है या बुरा, अच्छा है या बुरा, पीपल के पेड़ को झुकना अच्छा बुरा, अच्छा। तो क्या हुआ, कोई ऐसे माता जी के पास जाके सर झुकाता हो, अच्छा है या बुरा, अच्छा है बुरा, अच्छा है बुरा, बोलो। मिथ्यात्व कर क्या, फिर से मिथ्यात्व आ गया आपकी। ज्ञानी कहते हैं जीव झुका न, यानी उतना अहंकार टूटा, ये तो सबसे बड़ी अच्छे से अच्छी घटना घटित हुई है, क्योंकि अहंकारी तो कहीं झुकने के लिए तैयार ही नहीं होता, भले ना वो भौतिक नजरिए से। इसलिए हमारे कलापुंज श्री महाराज साहब हैं, कलापुंज श्री महाराज साहब, उनको लोग बहुत चमत्कारी के रूप में मानते थे। वो जहाँ जाते थे हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, जिस प्रकार कोई आए सेलिब्रिटीज कोई आए हो ना, उस प्रकार से इतनी भीड़ होती है कि उनको आगे पीछे जाना हो तो जा नहीं सकते थे, और उनके हाथों से वासक्षेप हो जाए, ये हो जाए, हो जाए, उनकी नजर पड़ जाए, उनके दर्शन हो जाए, अपना कल्याण हो जाएगा। मैंने उनके बेटे महाराज, जो अभी वर्तमान में वागड़ समुदाय के वडील कच्छाधिपति के रूप में हैं, कल्पतरु श्री महाराज से, मैंने पूछा कि साहब कि मेरा चातुर्मास सबसे पहला पूरे 4 महीने का मेरा पहला चातुर्मास, एक चातुर्मास मेरा 17 दिन का हुआ, समझ, 3 पार्टनरशिप में 50 दिन तक का संभालना था, और 3 पार्टनरशिप में, एक हमारे ग्रुप ने संभाला था, गुरु महाराज के ग्रुप ने, एक वरबोधीश्वर महाराज के ग्रुप ने संभाला था, और रत्नेश्वर महाराज साहब, 3 ग्रुप ने एक स्थान संभालना पड़े, ऐसा था अहमदाबाद में, इसलिए मेरा पहले 17 दिन का हुआ। दूसरा चातुर्मास मेरे 50 दिनों का हुआ है, बराबर। और जो पहला चातुर्मास मेरा 4 महीने का हुआ था, वो था हिम्मतनगर। अब वहाँ पर एक राजस्थानी भाई साहब, पानी आया ही, पानी भूल गए, एक राजस्थानी भाई साहब, वो जुआ खेलने के लिए जाना हो ना, या किसी बिजनेस के रिलेटेड जाना हो, 2 नंबर का काम करने वाले थे, बराबर। और उसके लिए वो हमारे पास आते, मेरे से आपका वासक्षेप होगा तो मेरा अच्छा हो जाता है। उनको मेरे वो वासक्षेप के ऊपर श्रद्धा बन गई थी। वो क्या बोलता है, हम गुजराती में बोलते हैं ना, कौवे का बैठना और डाली का गिरना, कागनु बेसू दाड़नु पड़ू, ऐसा बन गया। अब उनको एक बार हुआ, इसलिए बार बार। अब मुझे होने लगा कि यार ये जुए के लिए या अपने संसार के 2 नंबर के काम के लिए मेरे वासक्षेप के आशीर्वाद से वो 2 नंबर का काम होगा, मैं करूं क्या, वासक्षेप डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, मैं एकदम दुविधा में आ गया। अब क्या कहना है, डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? गलत काम के लिए मेरे पास वासक्षेप करने के लिए आते हैं, तो मनोज जी नहीं डालना चाहिए ना, क्या सर्वजीव समान। अरे वो गलत काम के लिए मेरे पास वासक्षेप करने के लिए आए, तो फिर मुझे डालना चाहिए नहीं? विनोद जी आपका क्या कहना, नहीं डालना चाहिए? कमलेश डालना चाहिए,
सुधर जाए, यानी ये जुआ का काम छूट जाए, इसका ये 2 नंबरी काम जो है स्मगलिंग का काम है वो उसका छूट जाए, उसके लिए डालना चाहिए। पर वो तो उस इरादे से डलवाते ही नहीं है, वो मतलब साहब आपका वासक्षेप होता है। अब उस समय मेरे दीक्षा का पर्याय 5.5 साल का था और चातुर्मास हुआ था, और मैं समझ यानी मेरी हालत खराब हुई, मैं डालू ना डालू, क्योंकि वो दोष का समर्थन लगना है ना, वो दुविधा। चातुर्मास तो पूरा हुआ, मैं अंदर से उनको जैसे वो उपासना में प्रवेश, क्योंकि आज फिर से कुछ गलत काम के लिए मेरे पास वासक्षेप है, गलत काम के लिए वासक्षेप, अब मैं करूं क्या, करूं क्या, करूं क्या, करूं क्या, करूं क्या, मेरे दिमाग में वो दुविधा चलती रहती थी। और फिर मेरा जब कल्पतरु श्री महाराज साहब से मिलना हुआ, मैंने साहब को कहा कि साहब इस तरह से कोई हस्तक्षेप करने आया तो करूँ क्या, और साहब तो इतने बड़े लोगों के लिए बहुत श्रद्धा के लिए, तो संसार के गलत काम के लिए भी साहब के पास भी इस तरह से हस्तक्षेप के लिए लोग आते ही होंगे। तो साहब क्या करते थे, कल्पतरु महाराज साहब ने कहा हमारे गुरु महाराज यानी उनके पिताजी महाराज, हमारे गुरु महाराज को उसमें भी यही अच्छाई दिख रही है कि उसने गलत कामों की सफलता के कारण के रूप में देव गुरु और धर्म को माना, यही उसकी बहुत ही अच्छाई है। वरना वो शिरडी के साईं बाबा के पास जा सकता था, वरना वो किसी ढोंगी सन्यासी वगैरह के पास जा सकता था, वो वहां पर नहीं जा रहा है, वो किसी परमात्मा के पास आ रहा है, किसी गुरु के पास आ रहा है। तो इस तरह से वो गुरु के साथ जुड़ा तो सही के नहीं। यदि गुरु ही उसे उस तरह से वासक्षेप करने के लिए मना कर दे तो फिर वो दूसरों के पास चला जाएगा, और फिर गलत रास्ते पर चढ़ गया तो उसका नुकसान, उसकी जिम्मेदारी किसकी। बात समझ में आ रही है कहने का मतलब, यानी वो इस तरह से भी आया, उसने प्रभु पर श्रद्धा की, उसने गुरु पर श्रद्धा की है ना, बस यही सकारात्मकता है। गलत कामों के लिए भी उसने विश्वास देव गुरु धर्म पर किया है, वह विश्वास शुभत्व है। हम क्या देखते हैं, हर जगह पर से नकारात्मकता का नजरिया रखते हुए हर जगह पर हम नकारात्मक वस्तु को ही पकड़ने की कोशिश करते हैं, हम हर जगह पर सकारात्मक चीज को पकड़ने का प्रयास ही। उसी प्रकार जो पीपल को झुका ना, जो आज पीपल को झुका वो कल प्रभु को झुकेगा, गुरु को झुकेगा। उसका झुकना घटित हुआ, वो उतने अंश में अहंकार टूटा, ये अच्छी चीज नहीं है तो और क्या है अरविंद जी। कुछ बात समझ में आ रही है या दुविधा हुई, समझ रहे हो, यानी इतनी सकारात्मकता की उदारता हो, हर जगह पर हमें अच्छाइयां ही दिखने मिलेगी, कहीं पर भी कोई बुराइयां हमें लगेगी ही नहीं। बात बराबर है। अब टाइम ऐसा हुआ है, थोड़ा सा ही टाइम बचा है, क्योंकि बात साथ में मुझे वो लेनी थी कि मंदिर में जो परमात्मा की पूजा करते हैं उसमें जो हिंसा होती है उससे नरक होती है, ऐसी सोच हमारे यहाँ स्थानक वासियों में पाई जाती है। तो फिर पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा वो परम धर्म है। समझ रहे, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा वह श्रेष्ठ धर्म है ऐसा कहा, पर धर्म व अहिंसा है ऐसा तो नहीं कहा ना। एक मिनट, अहिंसा को धर्म के रूप में बताया, अहिंसा व धर्म, धर्म व अहिंसा है ऐसा बताया नहीं। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है, क्या आया, चलो आप बताओ इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, क्या समझे उसका मतलब। हाँ, और दूसरी जो मैंने बात बताई, यानी क्या उसका मतलब, बोलो मनोज जी। हाँ,
दोनों का मतलब तो एक ही होता है या अलग होता है? अलग है। अलग है। तो क्या अलग है बताओ? हाँ, अहिंसा ही धर्म नहीं है। अहिंसा धर्म का एक हिस्सा है। कुछ समझ रहे हो? यानी जहां अहिंसा नहीं वहां धर्म नहीं, ऐसा नियम नहीं। क्योंकि अक्सर अक्सर ये सोच बनाई हुई देखते हैं कि पानी के जीवों की विराधना हो, समझो, फूल के जीवों की विराधना हो रही है, उन सबको खोल के समझना हो। इस तरह से लेकर चलेंगे तो नहीं चलेगा। बात समझ रहे? यानी अहिंसा व धर्म का अंश है, अहिंसा व धर्म की पूर्णता नहीं। देखना, ये सब वस्तुओं को विवेक पूर्वक इसका मतलब पकड़ना है, गलत तरीके से मत पकड़ लेना। अहिंसा वह धर्म का अंश है, वह श्रेष्ठ धर्म है, परंतु धर्म वो अहिंसा ही है, ऐसा नहीं कहा। कुछ बात समझ में आ रही? अब हुआ क्या, हमारे लिए दीक्षा लेने के बाद मैंने नियम कौन सा लिया है? 2 नियम लिए हैं। एक समता का नियम लिया हुआ, करीम बनते सामाय, और दूसरा नियम मैंने क्या लिया है? पाप का त्याग, सावजम जोगम पचकामी, यानी पाप का त्याग। पाप का त्याग। अब साधन क्या है, साध्य क्या है? पाप का त्याग वह साधन है या साध्य है? वह साधन है। समता वह साध्य है। बराबर? तो दीक्षा लेने के बाद मेरी मुख्यता और गौणता, मुख्य और गौण 2 विभाग में बट गए। मुख्यता मेरी होती है समता की, और गौण के रूप में है पाप का त्याग। उसका गौण का मतलब वो ना हो तो चलेगा, उस अर्थ में नहीं लेना है, उस अर्थ में ये बात नहीं है। परंतु दोनों में से जब हम देखते हैं तो ये मन वचन का है कि पाप की त्याग की क्रिया, यानी ये संवर की प्रक्रिया है। हमने 2 दिन पहले समझा, ये संवर की प्रक्रिया थी, और करीम बनते समय ये निर्जरा और मोक्ष की प्रक्रिया है। आपको कह दूं, आपको कह देता हूं, बहुत ही सुवर्ण वाक्य कहो, रत्न वाक्य कहो, समता का अनुभव ही मोक्ष का अनुभव है। समता वही मोक्ष है, मोक्ष समता से भिन्न नहीं। समझ? इसलिए उसे साध्य कहा। समझ? समता के अनुभव से मोक्ष का अनुभव भिन्न नहीं, और मोक्ष का अनुभव समता के अनुभव से भिन्न नहीं। जीव ने शुद्ध समता का अनुभव किया, यानी उसने मोक्ष का अनुभव किया। और हमने आगे बात देखी, हमने समझी कि सुख वह निराकार है। तो निराकार सुख का आधार कभी भी साकार द्रव्य, साकार 5 इंद्रिय के विषय नहीं हो सकते। निराकार सुख का आधार निराकार द्रव्य ही होना चाहिए, और वह है आत्मा का समता गुण। यानी समता का अनुभव ही आनंद का अनुभव है। क्योंकि हमने सुख आनंद की दूसरी व्याख्या की थी, अनाकुल आत्म परिणाम, आकुलता व्याकुलता रहित जो आत्म परिणाम है वह समता है। समझे? और समता में अनाकुलता है, यानी समता से ही आनंद का अनुभव, और समता से जो आनंद का अनुभव है वही मोक्ष का सुख है, वही मोक्ष के सुख का अनुभव है। यानी समता का अनुभव वह मोक्ष का अनुभव है, और समता का जो आनंद है वही मोक्ष सुख है। समझ में आ रही है बात? इसलिए ज्ञानियों ने कहा समता में ही आप मोक्ष का अनुभव प्राप्त करते हो। बराबर? यानी साध्य समता हुई, और साधन पाप का त्याग हुआ। बराबर? अब इस पाप का त्याग, ये पाप का त्याग सहायक है समता में जाने के लिए। सावजम जोगम पचखामी वह सहायक है समता में जाने के लिए। क्योंकि जब तक हम पाप में रहते हैं तब तक हमारे परिणामों में कठोरता बनेगी, और कठोर परिणाम में समता की साधना नहीं हो सकती। बराबर? इसलिए पाप का त्याग सहायक है।
बराबर है। परंतु दोनों में से एक को ही संभाला जाता हो, संभाला जा सकता हो, तो हम किसे संभालेंगे? समता को संभालेंगे। अरे अरविंद जी, एक नौकारशी का पचखान करते हो, उसमें भी ज्ञानियों ने महत्व किसे दिया? सब्ब समाही वत्तियागारेणम। सर्व प्रकार से समाधि का ध्यान रखना है। हर प्रक्रिया नौकारशी का पचखान भी समाधि को गौण करके ना हो। यदि समाधि न टिकती हो तो समाज नौकारशी का पचखान में भी आप दोष, यानी वहां पर आप खिड़की दरवाजे बना सकते हो। कुछ बात समझ में आ रही है? यानी एक नौकारशी कितना सहन करना है? सूर्योदय से 48 मिनट तक 4 प्रकार के आहार का त्याग, इतना ही है ना, इससे अधिक तो कुछ भी नहीं है। उसमें भी ज्ञानियों ने समाधि की बात रखी। अरे मुत्सी का पचखान होगा तो उसमें सब्ब समाई वत्तियागारेणम आए। मुत्सी का पचखान होगा, हाँ मुत्सी का पचखान होगा, उसमें नहीं आएगा। मुट्ठी से पचकाई अनंतराम सस्तागण मतागण नहीं, सब्ब समाई वत्तियागारेणम तो सब जगह पर आता है ना। हाँ तो फिर मुत्सी का पचखान, मुत्सी का पचखान हो तो उसके लिए भी सर्व समाधि। अरे मुत्सी का पचखान करते हुए समाधि ना रहती है तो मुत्सी का पचखान भी साइड में। कुछ समझ में आ रही है? क्योंकि समता से वितरागता है और वितरागता से मोक्ष है। इसलिए उसके लिए किसी भी प्रकार की बांध छोड़, यानी क्या कहें, यानी गुजराती में बांध छोड़ के लिए वहां पर किसी भी प्रकार का समाधान नहीं बताया कि ऐसा करेंगे तो चलेगा, ऐसा करेंगे तो चलेगा। हाँ परंतु ऐसा मत कर लेना, ऐसा मत कर लेना, ऐसा मत कर लेना कि मिठाई नहीं मिलेगी तब तक मुझे बहुत संक्लेश हो रहा है, मिठाई मिल जाए तो मेरा संक्लेश शांत हो जाएगा, तो मैं समाधि में आ जाऊंगा। ये समता या समाधि नहीं थी, ये राग का संक्लेश था। राग के संक्लेश को समता मानने की गलतफहमी मत कर लेना। हाँ, मैं आपको ये भी बता देता हूं। हाँ, समझ रहे हो? आप कमलेश जी मुझे मान सम्मान देते हो तो मेरी समता टिकती है, तो ये समता नहीं है। हाँ, ये समता तो अहंकार के पुष्टि की समता है। कुछ समझ रहे हो? समझ रहे हो? पैसे की आमदनी कम होगी तो मेरी समता डावाडोल हो जाएगी, वो समता नहीं है। हाँ, वो तो पैसों की महिमा, पैसों से सुख की बुद्धि रखते हुए वो मिथ्यात्व के संक्लेश की समता है। ऐसी समता को समता नहीं कहते। हाँ भैया अरविंद जी, ऐसा घोटाला मत कर देना, ये भी ध्यान रखना। हाँ, आप तो घोटाला कर दो। हाँ, समता उसी को तो चारित्र कहते हैं। चारित्र यानी समता। चारित्र शब्द का प्रयोग करो, समता शब्द प्रयोग करो, स्थिरता शब्द प्रयोग करो, उदासीनता शब्द का प्रयोग करो, साक्षी भाव शब्द का प्रयोग करो, ज्ञाता दृष्टा भाव शब्द का प्रयोग करो, क्रमबद्ध पर्याय शब्द का प्रयोग करो, भवितव्यता जो होना है वो होके रहेगा, ये सिद्धांत का प्रयोग भी जो है, ये सभी तो समता कहो, चारित्र कहो, एक ही तो है भैया। क्या उलझा है, यानी उलझनों में उलझ जाते हो यार आप लोग। अब तो सब समझदार हो, अब तो इतना सुना है तो अब तो आप समझदार हो ही गए ना मनोज जी। हाँ, मैं बोलते बोलते समझदार हो गया तो आप तो सुनते सुनते, भले आपका आना जाना चालू रहता है, आना जाना चालू रहता है, देवलोक जाते फिर मनुष्य लोग, फिर देवलोक में जाते फिर मनुष्य लोग, बार बार आना जाना उनका चालू रहता है, वो बात अलग है। परंतु थोड़ा बहुत तो आप समझदार हो ही गए ना, थोड़ा बहुत या बहुत, कितना समझदार कितने हो गए? ये कौन तय करेगा कि आप थोड़े बहुत समझदार हो गए हो? चलो जाने तो, बराबर है। मेरा थोड़ा मजाक का स्वभाव है, इसलिए मैं ऐसा कर दूं तो किसको कोई अपमानित करने का भाव नहीं है, क्योंकि सिंह राशि है, सिंह राशि से संभल के रहना पड़ता है, और मैं हूँ कन्या राशि, कन्या राशि को तो सिंह राशि से संभल के रहना पड़ेगा। और कमी थी तो बापा है उनके उपाध्यक्ष सूरजमल जी, बराबर है। एक तो सूरज भी है और मल भी आ गया, बराबर है ना, तो ये दोनों जुड़ गए तो उनसे भी संभल के रहना पड़ेगा, बराबर। मनु जी कुछ बुरा तो नहीं लगा ना? हाँ, इसलिए पापा खुश रहेंगे। हाँ, वरना भी आपको कुछ बुरा लगा तो पापा को कुपित हो जाएंगे मुझ पर। अब हुआ क्या, दीक्षा ली, गुरु महाराज का ग्रुप बड़ा है। अब ग्रुप बड़ा है और जिस गांव से विहार करते हुए जा रहे वहां तो घर बहुत कम है। अब घर कम होने की वजह से दूषित गुचरी लेनी पड़ रही है, दूषित गुचरी लेनी पड़ रही है। तो दूषित गुचरी लेना यानी
सावज्जम जोगम पचखामी में दोष लगना, पाप का त्याग का जो था उसमें दोष लगना, यानी वो जो अहिंसा परमो धर्म है उसमें दोष लगना। चार महात्माओं ने तय किया, ये गुरु महाराज के साथ बड़े ग्रुप में रहते हैं तो ये दोषी गुचरी का वो अहिंसा परमो धर्म वो उसमें इन्हें तकलीफ पड़ती है, चार अलग होके निकल जाए तो छोटा ग्रुप रहेगा, घर कम भी रहेंगे तो भी क्या होगा, निर्दोष गोचरी की सुविधा यानी उसकी संभावना अधिक हो जाती है ना। तो ये सोचते हुए चार महात्मा अलग हो जाए तो अहिंसा परमो धर्म, हाँ सुशीलतापना आ जाएगा। वो आपको कैसे पता? स्वच्छंदता नहीं, आपका क्या कहना है? अहिंसा परमो धर्म, हाँ क्यों? तो समता के लिए यथार्थ बोध आवश्यक है और वो गुरुकुल वास में रहते हुए ही जीव को प्राप्त होता है। इसलिए 10 वैकालिक सूत्र के चौथे अध्ययन में, चौथे या तीसरे अध्ययन में, हाँ चौथे में ना, पढ़मम नाणम तो दया, पहले ज्ञान फिर दया। ज्ञान के बिना दया नहीं और ज्ञान गुरु के बिना नहीं। तो यहाँ क्या होगा, गुरु के साथ रहे, शायद निर्दोष गुचरी नहीं आ रही है, दूषित गुचरी आ रही है, यानी सावजम जोगम पचखामी की कहीं ना कहीं दोष लग रहा है। वहां कहा कि वो दोष लगते हुए भी वह दोष नहीं, वह आगे जाके गुण का कारण जो बन रहा है, जो गुण का कारण बने, जो आत्म विकास का कारण बने, उसमें होने वाली हिंसा को द्रव्य से हिंसा कहते हैं, भाव से उसे अहिंसा ही कहते हैं। तो जैन दर्शन अहिंसा परमो धर्म नहीं कहता। जैन दर्शन उपदेश रहस्य ग्रंथ में महोपाध्याय यशु विजय महाराज साहब ने बताया, आणाए धम्मो, आज्ञा से धर्म है। गुरुकुलवास में रहना ये आज्ञा है। उस आज्ञा में रहते हुए साधु पने के सावज्जम जोगम पचखामी में दोष लगता हो तो भी वह दोष अल्प दोष है, वो बड़ा दोष नहीं है। इसीलिए अब आपको कह दूं, अब आपको बता दूं, वो बात यहां पर नहीं बनेगी। यानी क्या हुआ, परमात्मा की आज्ञा है, आप गुरु भगवंत में जो दृष्टि है वह गुरुपना आपकी अंतरात्मा में प्रकट हो न जाए तब तक गुरुकुल वास का त्याग करना सर्वथा निषिद्ध है। बराबर। एक और ये बात आती है, तो दूसरा उदाहरण कौन सा बताया शास्त्रों में? दूसरा उदाहरण ये बताया कि साधुओं को नदी उतरने की बात आती है। खुद परमात्मा गंगा नदी में नाव में बैठ के गए तो पानी के जीवों की विराधना, असंख्य पानी के जीवों की विराधना, वो भी कच्चा पानी, वो भी बिना छाना हुआ, इसलिए विकलेंद्रिय जीवों की विराधना, और पानी में कदम रखे नीचे वनस्पति की विराधना। अरे वनस्पति के अंदर कई बार तो निगोद भी होती है, वो नील भी होती है, तो वो निगोद यानी अनंत जीवों की विराधना, तो अनंत जीवों की विराधना वो करना उचित नहीं। तो अब दो बात यहां पर फिर से वही बात खुलेगी। हमारे लिए साधुपने का आचार बताया कि साधु 1 महीने में 3 बार नदी उतर सकते हैं। कौन सी परिस्थिति में, उसकी बात हम आगे करते हैं। 3 बार नदी उतर सकते हैं, महीने में 3 बार, साल के कितने हुए? 11। साल में 11 से ज्यादा बार, 11 से अधिक। आप तो यार 12 मल्टीप्लाई में 3 करने बैठ गए यार। इस तरह से सब जगह पर तो नहीं होता ना यार, समझ रहे? ये तो कैसा करने गया है पता है? एक आदमी यदि मकान बनाने जाता है तो उसे 100 दिन लगते हैं, बराबर। 100 आदमी इकट्ठे हो जाए तो 1 दिन में हो जाएगा, 1 साल तक नहीं होगा। समझ गए? सब जगह पर इस तरह से नहीं करना है, समझ रहे? भगवान ने इस तरह से नियम नहीं बताया। यानी साल में टोटल 11 बार से अधिक नदी उतरने के लिए मना किया गया है।
यानी 11 बार की तो छूट दी है ना, ये बात भी उससे निकल आती है ना, इससे अर्थ मतलब ये भी निकल आता है। तो यहां पर बताया कि साधु एक जगह पर 1 महीने से अधिक नहीं रहते, क्योंकि अधिक रहने में क्या होगा, गृहस्थों का परिचय, और गृहस्थों का अधिक परिचय होने पर गृहस्थों से ममत्व होने की संभावना है। समझ रहे? गृहस्थों से ममत्व होने से गृहस्थों को शायद लाभ हो सकता है, परंतु साधु को नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता है यानी क्या? यानी क्या? साधु जो समता के लिए निकले हुए हैं वो गृहस्थों का ममत्व परिणाम होगा, तो समता परिणाम जो मूल पचखाण है, जो मुख्य साध्य पचखाण है, उसमें दोष लगेगा, गृहस्थों के साथ ममत्व। अब मनोज जी की यहाँ पर गुजरी जाना रोज होता हो, अब मनोज जी भी उनके साथ परिचय अधिक हो गया, इसलिए मनोज जी महीना हो या थोड़ा दिन हो, थोड़े दिनों के बाद महाराज साहब बेटी के 26 साल हो गए, 27 साल हो गए, कुछ हो नहीं रहा है, महाराज साहब ये पत्रिका देख के दो ना। अब रोज उनके यहाँ गुजरी जाना चल रहा हो, अब पत्रिका देखने के बाद मनोज जी, महाराज साहब तिजोरी में पैसे आ नहीं रहे, व्यापार थोड़ा ठप हो गया है, थोड़ा देख के दो ना महाराज साहब, देख के दोगे तो अच्छा होगा महाराज साहब। अब इस तरह से बात रखेंगे। अब महाराज साहब का अधिक परिचय, थोड़ा लगाव भी हो गया है, थोड़ी आत्मीयता बन गई है। अब मनोज जी को मैं मना करूंगा तो मनोज जी को बुरा लगेगा, उनका भक्तिभाव मेरे लिए कम हो जाएगा। क्या होगा? साधुपने की समता की स्थिति से नीचे उतरना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? या तो फिर गृहस्थों के साथ परिचय, पता है ये घर में ये मिठाई मिलती है, वो घर में वो मिठाई मिलती है, ये घर में ये मिठाई मिलती है, तो इस तरह से साधु आहार साधना के भी वश कभी हो सकता है। तो क्या हो रहा है? समता की साधना टूट रही है। समता की विराधना यानी भाव हिंसा, और नदी उतरना वह है द्रव्य हिंसा। तो हमारे लिए क्या नियम बताया कि ऐसा ना हो तो 1 महीने से अधिक एक जगह पर नहीं रहते, और पहले के समय में बिजली की खोज हुई नहीं थी, इसलिए लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना बिना कारण की जल्दी बनता नहीं था, बराबर। और मोबाइल वगैरह फोन से संपर्क करना वो सब भी नहीं होता था, इसलिए लोगों का परिचय कट ऑफ जैसा। अरे कई बार क्या होता था, अपने बेटे के काल धर्म की खबर उनको 5 साल 10 साल 20 साल के बाद मिलती है, क्योंकि उनका विचरण किस जगह पर चल रहा हो माता पिता को कुछ पता चले ऐसा कोई माध्यम ही नहीं था। समझ रहे हो? तो फिर अब एक जगह पर रहता हूं तो मेरे भाव संयम, जो साध्य संयम समता है, उसमें मैं नीचे उतर रहा हूं, तो वो भाव हिंसा हो रही है। और यहां पर मैं यदि दूसरे गांव में जाना चाहता हूं तो बीच में नदी आ रही है, उसके अलावा आगे जाने का रास्ता नहीं है, तो नदी उतरना या नहीं उतरना? तो यहां पर नदी उतरना वह द्रव्य हिंसा है, और समता की हानि हो यदि एक जगह पर ज्यादा रहने पर तो भाव हिंसा है। तो जब 2 हिंसा में से एक हिंसा को संभालने की बात हो तो भाव हिंसा में कभी भी किसी भी प्रकार का समाधान नहीं किया जा सकता। द्रव्य हिंसा जो है उसमें समाधान के लिए जगह बताई है, उसके लिए अपवाद बताए गए हैं। भाव हिंसा के लिए छेद सूत्र में कोई अपवाद नहीं बताए गए हैं। यानी समझ में आ रही है बात? क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह पर जो जा रहे हैं उसके लिए नदी उतरे, हिंसा हो रही है, परंतु वहां पर आज्ञा पूर्वक ये हिंसा हो रही है। नदी उतरने का भी नियम होता था, आपको भी पता चले, जब पानी भर जाए तो पानी में चलना पड़े तो कैसे चला जाता है? एगे पायम जले किच्चा, एगे पायम थले किच्चा। ये नियम आचरण सूत्र में सुधर्मा स्वामी भगवंत के द्वारा परमात्मा ने बताया है। कैसा होता है? पानी का जो प्रवाह होता है उसके अंदर अलग अलग दूसरे छोटे छोटे प्रवाह भी होते हैं। यदि कोई गांव के छोटे नदी के ऊपर छोटे से पुल हो ना, आप उसके ऊपर बैठकर निकट से पानी को देखोगे ना, बीच के पानी को, तो आपको बीच में छोटी छोटी नदियों की धारा मिलती है। इसलिए आपको पता होगा गांव की परंपरा, आपको तो शायद पता भी ना हो, एक कुएं से महिला पानी भर के लाए और वह पानी में यदि कोई वो सफेद रंग के पूरा, आप क्या कहते हो, पानी के जो जीव वो आए तो फिर वो दूसरे कुएं में पानी डालना नहीं जाता, क्योंकि एक पानी की योनि उसके वर्ण गंध रस स्पर्श और दूसरे कुएं के पानी के वर्ण गंध रस स्पर्श भिन्न भिन्न प्रकार के होने की वजह से जो कुएं के पानी के वर्ण गंध रस स्पर्श में जो जीव की उत्पत्ति हुई उसका गुजारा वहीं पर होना है, उसका जीवन वहीं पर चलना है। अगर दूसरे पानी में उसे डाला जाएगा तो उसको हानि पहुंच सकती है। इसलिए गांव के लोगों को पता था, एक कुएं में से ऐसा कुछ निकला तो उसी कुएं में उस जीव को वापस छोड़ा जाता है, दूसरे कुएं के पानी में नहीं डाला जाता। यानी उसी प्रकार नदी में भी
एक नदी का जो प्रवाह हमें बाहर से दिख रहा है, उसमें दूसरे से छोटे छोटे प्रवाह भी चलते रहते हैं। आपको पता होगा समंदर के अंदर भी मीठे पानी के झरने होते हैं, मीठे पानी वहां पर भी होते। तो यानी अलग अलग प्रकार के अंदर में अलग ही प्रकार के वर्ण गंध रस स्पर्श के रूप में अलग प्रकार के जीव पानी के होते हैं। यदि हम पैरों को नीचे जमीन पर रखते हुए आगे बढ़ाते जाते हैं तो क्या होगा, एक नदी का जो प्रवाह चल रहा है उसमें अंदर छोटा, वो प्रवाह दूसरे पानी जो अलग प्रकार की उसकी योनियां उसके साथ मिलने पर एक जीव के दूसरे जीव कर मिलने से पर काय शस्त्र नहीं परंतु स्व काय शस्त्र रूप यहां पर विराधना, यानी पानी से पानी के जीवों को विराधना हो, उसे कहते हैं स्व काय शस्त्र। इसलिए पांव को घिसकर नहीं लिया जाता। आप क्या बोलोगे, घसीटते हुए पांव को हटाना नहीं चाहिए, परंतु किस प्रकार से बताओ, एक पांव को उठाया बाद में रखा, दूसरे पांव को उठाया बाद में रखा, तो उससे क्या होगा, यहाँ के जो पानी के जीव जो जहाँ चल रहे थे वो यहीं पर गिर जाएंगे अधिकतर, और वो जीव दूसरे जो पांव मेरे रखे जाएंगे उसके साथ उसका मिलन न होने पर उसकी विराधना स्वकाय शस्त्र रूप नहीं होगी। तो ये क्या हुआ, पानी उतरने के अंदर भी प्रभु ने जो विधि पर बताई है उस विधि पूर्वक करने से धर्म होगा या अधर्म। बाहर से हिंसा है फिर भी यहाँ पर धर्म हुआ, और वहां पर गुरु से अलग होने पर बाहर से अहिंसा है फिर भी वहां पर अधर्म है। यानी अहिंसा और हिंसा दोनों के ऊपर है आज्ञा। ज्ञानियों ने जिस मर्यादा से बताया उस मर्यादा से धर्म के बारे में बनता है। जहां आज्ञा नहीं वहां पर अहिंसा होते हुए भी अधर्म है, जहां आज्ञा है वहां हिंसा होते हुए भी धर्म है। तो इस नजरिए से इस स्थानकवासी का नजरिया कौन सा है, मूर्ति को मानना या नहीं मानना, मूर्ति की व्यवस्था ये उचित है या अनुचित है, इसके संदर्भ में हमारी बात होगी कल। और कल है अपना बड़ा दिन, बड़ा दिन यानी बड़े लोग आएंगे कल। क्यों हंस रहे हो, कुछ गलत ज्यादा बता दी, बड़े दिनों पर ही बड़े लोग आते हैं ना, हाँ सामान्य दिनों में बड़े लोग नहीं आते हैं। देखो ये प्रतीक जी आज दिक्कत क्या हुआ, गलती से आ गए, महाराज साहब कारण है, महाराज साहब संसार में रहो तो आपको पता चले, संसार में हम कितनी दुविधाओं में रहते हैं और आप हमें बार बार देखो तब सबके बीच में पकड़ लेते हो, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बराबर है। तो नुकसान में बेटा तुझे कुछ गलत लग गया हो तो बराबर है। यानी कल 84/14 जिस किसी को भी पौषध करने की भावना हो, वही कहना है ना, जिस किसी को भी पौषध करने की भावना हो वो सुबह इतने इतने बजे राकेश भाई के समय जानकर पौषध के लिए आ जाते हैं। सुबह 9:30 से 10:30 अपना प्रवचन रहेगा, और देवबंदन दोपहर को या पिछली बार दोपहर को था या सुबह था मुझे याद नहीं, प्रवचन के साथ। तो प्रवचन पूरा होते ही 84 देवबंदन भी हमारा होगा, जिस वजह से पोषार्थियों को दोपहर को सोना हो तो आराम से सो सके। शाम का बड़ा प्रतिक्रमण होगा, इसलिए बड़ा प्रतिक्रमण होने की वजह से बड़े लोग आएंगे तो उनके लिए 6:30 बजे का प्रतिक्रमण का टाइम रहेगा। और कुछ बाकी रहा, अब परसों की बात कल कर देंगे। बड़े लोग आएंगे तो बड़े लोग बड़ी संख्या में आएंगे तो परसों की बात कर देंगे। हाँ, बहनों का देवबंदन प्रवचन के बाद नीचे एसी हॉल है, वहां पर बहनों का देवबंदन रहेगा। परम पूज्य